जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ रेनू राज JSR ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 2 बजे से, और ये है मेरे घर का सबसे खूबसूरत कॉर्नर। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम, कितने घंटों घंटों हम बैठ जाते हैं ऐसे ही। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कल है करवा चौथ। तो यहाँ पे आ गए थे मेहंदी लगाने के लिए, मैंने बुलाया था मेहंदी के लिए। तो फटाफट हम लोग लगाते हैं मेहंदी। तो हाथ पैरों में लग चुकी है मेहंदी। और अभी अभी राज, जैसे कि राज गए हुए हैं आज ऑफिस, तो राज का वहाँ से कॉल आया कि तुम्हारा कुछ सामान आया है, बाहर से ले लो। तो उनको यही लग रहा था कि इसने मेहंदी वहंदी लगा ली, तो उन्होंने कुछ स्नैक्स वगैरह भेजे थे हमारे लिए। तो राज गए हुए हैं दिल्ली, लेकिन उनको पता है कि मेरे हाथों में लगी है मेहंदी। तो उन्होंने अभी यहाँ पे कुछ स्वीट डिश मंगाई हैं। ये है रसमलाई वगैरह, ये है बालूशाही, ये है सोहन हलवा। और इस सोहन हलवा का शेप देखिए आप। हार्ट का शेप है। चलिए, तो अब मैं कुछ कुछ खाती हूँ, क्योंकि आज मैं खूब सारा खाऊंगी, कल मेरा व्रत है। आज है मम्मी और बेटी का पार्टी डे। तो हमारे रेस्टोरेंट से तो जोमेटो से खाना आता नहीं है, और अभी राज यहाँ नहीं है, तो मैंने मंगाया जोमेटो से खाना। और अब खाएंगे मैं और प्रतिष्ठा। और ग्रेसी आपको अभी देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बना नहीं सकती थी, मेरे पूरे हाथ में लगी हुई है मेहंदी। तो प्रतिष्ठा ने मंगाया है अपनी पसंद का वो टिश्यू, मैंने कहा ग्रेसी के लिए। चलो, क्या मंगाया प्रतिष्ठा वैसे आपने? पनीर और राइस। मैं वही सबको बता रही कि आज हमारे रेस्टोरेंट से कोई लाने वाला नहीं मिला था, हमने दूसरी जगह से ही मंगा लिया। चलो, अब हम लोग करते हैं डिनर। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। प्रतिष्ठा हो चुकी है स्कूल के लिए रेडी, मेरा आज ऑफ रहता है। और अभी अभी राज पहुँचे हैं गुड़गांव से। तो आज ना हम लोग को वही दिल्ली वाले दिन याद आए, ये सब फैनी और सब कुछ राज लेके आए थे। तो जब भी करवा चौथ आता था तो हम लोग फैनी खूब सारी लेके रख लेते थे। और ये ब्रेकफास्ट के लिए भी ना बहुत सही काम कर जाता है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दीबाजी हो रही थी। आप बस दूध गर्म करो, शुगर आपको ऐड करना है तो आप कर लो, और उसके साथ आप इसको थोड़ा सा डाल दो ऐसे ही। इसको पकाना नहीं होता, बहुत इजीली ये मेल्ट हो जाता है। मेल्ट इन द सेंस कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो फिर ये सब चीज़ लेके आए थे राज, और राज को पता था कि मेरे को ओम स्वीट्स का डोडा बहुत पसंद है गुड़गांव से, क्योंकि पहले मेरी दीदी लाया करती थी। जब दीदी मायके आती थी तो दीदी लेके आती थी हमारी। तो ये सब आया, ये आई थी मीठी मट्ठी। इसमें भी वही है फैनी। तो यहाँ पे मैं करी थी पूजा की तैयारी। पूजा की तैयारी मतलब सुबह दिया वगैरह मैं जलाती हूँ। सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। वैसे तो पता है हमारे उत्तराखंड में करवा चौथ मनाया नहीं जाता है, बट ये है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं डायरेक्ट दिल्ली गई थी, और मेरे जो इन लॉज वगैरह हैं वो कभी भी वट सावित्री का व्रत नहीं लेते हैं। तो मैंने भी करवा चौथ उठाया। हमारे बगल में एक आंटी रहती थी, उन्होंने मुझे बोला, और हम लोगों ने फिर करवा चौथ ही उठाया। ये सब मान्यता है। आप ले तो सेम ही चीज़ रहे हो। आप इस व्रत को हो, चाहे वट सावित्री का व्रत है, आप अपने पति के लिए ही लेते हैं। तो वट सावित्री का मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि ना मेरे मायके साइड वो बनाते हैं और ना मेरे इन लॉज के साइड में होता है। तो यहाँ पे मैं करी थी सुबह सुबह, मैंने अच्छे से पूरा चौकी वौकी तैयार करी, और मैं पूरा यहाँ पे पूजा पाठ कर लूँगी, दिया वगैरह चला लूँगी। लेकिन मैं जो कथा पढ़ती हूँ शाम को 4 बजे करीब। आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। अभी बज रहे थे 3, और 4 बजे से मुझे करनी थी पूजा। 4 साढ़े 4 से मैं शुरू करती हूँ। तो उसलिए मैं रात की करी थी यहाँ पे तैयारी। चने मैंने ऑलरेडी भिगो दिए थे। तो आज प्लान है आलू चने की सब्ज़ी और आलू के गुटके बनाने की। तो मैं उसी की करी थी यहाँ पे तैयारियाँ।
जितना हो सकता है उतना अभी कर लूँगी, फिर बाकी पूजा करने के बाद चेंज वेंज करके फिर बाकी तैयारी करूँगी अभी। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही थी। और जब हम लोग ना दिल्ली में रहते थे तो हम लोग बाहर खाना खा लेते थे, क्योंकि वहाँ करवा चौथ स्पेशल बिना लहसुन प्याज का सब कुछ मिल जाता था। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है नहीं और मैंने पता भी नहीं किया, तो मैंने पहले ही खाने की तैयारी कर ली है पूरी अच्छे से। मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि उत्तराखंड की ऐपण थाली का आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है ये। तो ये थाली बनाई है रामनगर में, मेरे चाचा की बहू हैं उन्होंने, तो ये उन्होंने भेजी थी वहाँ से। बहुत अच्छा वर्क करती हैं ये। आगे भी आपको अगर दिवाली के लिए किसी के लिए चाहिए होगा तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा। तो ये मैं आपको एक बार खोल के दिखाती हूँ। ऐपण वाली तो मेरे पास लास्ट टाइम भी थी, पर वह नेम वाली मेरे पास फर्स्ट टाइम है। बहुत अच्छी है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे हैवी है और दिया भी ना बहुत अच्छा वाला दिया है इसका। ये है लोटा। तो अगर आपको भी चाहिए होगा तो ऐसे ही मैंने एक बनवाया था अपनी फ्रेंड के लिए, दीपा के लिए भी। आज मेरे पास है दो ऑप्शन। एक ये मैंने बनवाई थी बिल्कुल लाइट वेट साड़ी, तो ये मुझे वैसे भी ये है कि मेरे को स्कूल वगैरह में भी काम आ जाती हैं, तो मैंने एक ये बनवाई थी। और एक है ये जो मेरी दीदी ने मुझे दी थी। अच्छी, वैसे मीना बाज़ार का मुझे सारा ही कलेक्शन अच्छा लगता है, पर दीदी की ये साड़ी तो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो दीदी ने ली अपने लिए थी और मैंने दीदी को बोला मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगी, तो दीदी ने ये मुझे एज़ इट इज़ दे दी कि नहीं तू पहन ले इसको। तो ये भी मैंने रेडी कर दी है। तो देखती हूँ इन दोनों में से, मुझे लग रहा है यही पहननी चाहिए अभी आज तो लेट्स सी क्या फ़ाइनल होता है। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अब बारी थी तैयार होने की। मेकअप तो मैं कुछ ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो जो कुछ भी मुझे आता है वो थोड़ा बहुत किया और साथ में पहनी अपनी कुमाऊनी ट्रेडिशनल नथ। तो आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा कि मैं भिवाड़ी को बहुत मिस करती हूँ, वहाँ हम लोगों का बहुत अच्छा वो था। तो मैं इसलिए मिस करती हूँ कि वहाँ पे हमारा ना ग्रुप था और सब चीज़ें साथ में होती थी। तो यहाँ पे कोई मेरे साथ थाल के लिए तो होता नहीं है घर पे। तो पहले मैंने एक दो बार अपनी देवरानी को बोला था कि साथ में करेंगे, बट उसका प्लान बनता है कि वो रामनगर में ही करे, तो फिर मैंने उसके बाद उसको भी फोर्स नहीं किया कभी। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं दो थाल रखती हूँ, एक रखती हूँ माँ के नाम की, एक रखती हूँ अपनी, और अपने साथ में ही माँ के साथ में ही थाल को एक्सचेंज कर लेती हूँ। तो सूर्य को भी मैंने अर्घ दे दिया था और अब बारी थी कथा पढ़ने की, तो मैं पढ़ लेती हूँ यहाँ पे कथा। दासी तो रानी हो गई और रानी दासी जैसा जीवन गुजारने लगी। तो यहाँ पे कथा तो मैं पढ़ चुकी थी। अब बारी थी नैवेद्य बनाने की। जैसे ऑलमोस्ट खाना मैं बना चुकी थी, अब बनाना था मुझे मंदिर के लिए। तो मैं यहाँ पे आ गई थी पूरियाँ बेलने के लिए। तो जब बेटी बड़ी हो जाती है ना तो बेटी आइडिया देने लगती है। तो वो पापा लेके आए थे उसके गजरा, तो पापा को आइडिया दे रही, पापा ऐसे लगाओ, ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा लगता है। पर राज को बिल्कुल नहीं आ रहा था, उन्होंने मेरे बाल इतने ख़राब कर दिए थे और ये दोनों मेरा वीडियो बना रहे हैं यहाँ बैठ के। तो अब मैं थोड़ा सा थकान सा फील कर रही थी, तो यहाँ पे राज करने लगे थे ऊपर चंद्रमा की पूजा करने की तैयारी पूरी, कि जैसे ही चंद्रमा आएगा तो हम लोग चले जाएंगे। तो यही सब यहाँ पे तैयारी चल रही है। 8:30 बज गए हैं और मैं प्रतिष्ठा को कितने बार बोल चुकी हूँ। आ गया पक्का? चलो 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 चलो। तो फाइनली आ चुका है चांद, हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। हमको किसी को पता ही नहीं था, आराम से बैठे हैं और वहाँ भैया ने ग्रुप में डाला तब पता चला। चलो चांद।
इस तरफ से आना। ठीक है। तो सब लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से करवा चौथ का व्रत हो गया था और अब हम कर रहे थे नीचे आके यहाँ पे आरती और भोग लगाना था। उसके बाद हम लोग भी करते हैं डिनर। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों का करवा चौथ भी बहुत अच्छा रहा होगा। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।